कक्षा 11 विषय हिंदी। पाठ का नाम घर की याद। जिन बच्चों का काम अनकम्प्लीट है वो ग्रुप में इरम से मांग लें, इरम उनको सेंड कर देगी। इरम का काम पूरा है, आप लोग उससे जो है पूछ सकते हैं, वो अपनी फ़ोटो खींच के जो भी है आपको सेंड करेगी और आप अपनी एक कॉपीज़ जो है कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें ये चैप्टर लगभग हम चला ही रहे हैं, 2-3 दिन से ख़त्म होने की कगार पे है। अब चैप्टर ये भी अंत में चल रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी को जो है 3 साल जेल की सज़ा हुई, तो वो जेल में बंद जो है अपने घर को याद कर रहे हैं। बरसात का समय है, चारों तरफ बरसात हो रही है, पूरी रात भर से पानी बरस रहा है और लेखक को अपने घर की याद आ रही है। लेखक जो है अपने माता पिता के बारे में बताता है कि उसकी माता जी कैसी हैं, बहुत अच्छी हैं, पढ़ी लिखी नहीं है। अगर वो पढ़ी लिखी होती तो शायद उसको पत्र लिखती। अपने पिता के बारे में बताता है कि उसके पिता उम्र हो गई है लेकिन अभी भी जो है चुस्त और दुरुस्त हैं। आज भी जो है वो अपने कामों को जो है बड़ी फुर्ती के साथ करते हैं, व्यायाम करते हैं, गीता का पाठ करते हैं। ठीक, तो इस तरह से अपने पिता के व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं, अपने भाई बहनों के बारे में बता रहे हैं, अपने घर की याद उनको जिस जिस रूप में आ रही है उसका वर्णन वो आपके सामने इस कविता में कर ही रहे हैं। अब सावन को दूत बनाकर जब अपने घर भेज रहे हैं तो कह रहे हैं सावन से कि भाई कि जब जो है मेरे माता पिता को भी जो है मेरी याद आ रही होगी, कि जिस तरह से जो है मुझे अपने माता पिता की याद आ रही होगी और आ रही है, उसी तरह से जो है मेरे माता पिता को भी मेरी याद आ रही होगी। उसका कारण कि मैं उनसे दूर हूँ, वो मुझसे दूर है, क्योंकि कवि कहाँ है? जेल में बंद है। ठीक, फिर माता जी फिर कह रहा है कि जब मेरे पिता को जो है दुख हुआ होगा मेरे बारे में, तो मेरी माता जी ने मेरे पिताजी को समझाया होगा कि जो हमारा बेटा है ये जो है नेक कार्य के लिए गया है जेल, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए जेल गया है। ऐसा नहीं है कि किसी गलत काम के चक्कर में जेल गया हो। इसलिए जो है इसको जो है मतलब दुखी होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। फिर उनकी माता, लेखक कह रहे हैं कि मेरी माता जी जो है मेरे पिताजी को जो है धीरज बना रही होंगी कि आप तो घर के बड़े हैं, अगर आप रोएंगे तो घर के छोटे सदस्य यानी कि जो बच्चे हैं रो पड़ेंगे। तो इसलिए जो है कवि कह रहे हैं, तब कवि ये कह रहे हैं कि जब माता जी ने पिताजी को समझाया होगा तो पिताजी ने कहा होगा कि नहीं नहीं, मैं रो नहीं रहा हूँ। अपनी अपने दुख को जो है अपने मन में दबा लिया होगा, अंदर ही अंदर दुखी हो रहे होंगे लेकिन बाहर जो है उस दुख को नहीं आने दे रहे होंगे। तो इस तरह से फिर सावन से कवि कहता है कि हे सावन, जब तुम मेरे घर जाओ तुम जितना मर्जी बरस लो, तुम जितना मर्जी बरस लो, लेकिन मेरे घर वालों को जो है मेरी याद ना आए, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, और घर में तुम मेरे घर में जब जाओगे तो मेरे माता पिता से ये कहना कि मैं जेल में बहुत खुश हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता भी हूँ और खूब से जो है काम भी करता हूँ। कैसा काम? जिससे जो है आपका नाम रोशन होगा। मतलब बादल से ये कहता है, सॉरी सावन से ये कहता है कि मेरे माता पिता को जो है इस तरह से तुम बरसना कि उन्हें मेरी याद ना आए। फिर अपने भाई बहनों के बारे में बताया कि हम 5 भाई 4 बहनें, 5 भाई 4-5 भाई हैं, 4 बहनें हैं, आपस में बहुत प्रेम एक दूसरे से करते हैं। कि जब मेरी बहन भी मायके आई होगी तो जब उसको पता चला होगा कि मेरा भाई जेल में है तो उसको बड़ा दुख हुआ होगा। इस तरह से जो है उसको समझाता है सावन को। ठीक, अब यहाँ तक बेटा कल हो गया था। अब है यहाँ पे, किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें धीर देते रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। तो सावन को समझाते हुए कवि क्या कह रहा है कि वो जेल में दुखी तो है, दुखी और निराश है, लेकिन इतना कहना कि कभी जो है मेरे माता पिता को जो है मेरी हकीकत मत बताना। तुम मुझे देख रहे हो कि मेरी हालत क्या है जेल में, जेल में कभी कोई सुखी नहीं रह सकता। लेकिन फिर भी सावन को ये कहता है
कि मेरी माता पिता को जो है मेरी वास्तविक स्थिति को मत बताना। क्यों उनको ये कहना कि वो जेल में खुश है, ठीक, बल्कि उन्हें ये भी कहना कि वो जेल में पढ़ लिख रहा है और खूब काम भी कर रहा है, आप लोगों का नाम कर रहा है। कहने का मतलब है कि तुम मेरे माता पिता को मेरी वास्तविक स्थिति मत बताना कि मैं दुखी हूँ। उनको कहना कि तुम्हारा बेटा जेल में खुश है, पढ़ रहा है, लिख भी रहा है और आपका नाम रोशन कर रहा है। फिर कहता है, और कहना मस्त हूं मैं, कातने में व्यस्त हूं मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। कूदता हूं खेलता हूं, दुख डट कर ठेलता हूं, और कहना मस्त हूं मैं, यो न कहना अस्त हूं मैं। अब सावन से कह रहा है कवि कि मेरे माता पिता से जो है ये मत कहना कि उनका बेटा जेल में जो है क्या हो गया, कमजोर हो गया है। ये न कहना पस्त हूं मैं, अस्त हूं मैं। अस्त मीन्स जो समाप्त होने वाला है, मतलब जेल की यातनाएं सह सह के जो है उसका शरीर क्या हो गया, कमजोर। तो इसलिए कवि कह रहा है कि उसके पिता को जो है, सावन को कहता है कवि कि हे सावन, मेरे पिता को जो है मेरा ये संदेश देना कि उनका बेटा जेल में एकदम खुश है, मस्त है, बेफिक्र है, वो जो उसे किसी भी बात की चिंता नहीं है। सूत काटता हूं, सूत मतलब बेटा उस समय जो है गांधी जी का चरखा चरम सीमा में उसकी जो है बोलबाला हुआ करता था। गांधी जी के कहने पे जो है लोग सूत काता करते थे चरखे पे, तो वो जेल में जो है कभी क्या कर रहा था, सूत काटने का ही काम किया कर रहा था। तो कह रहा है कि सूत काट रहा हूँ, जेल में कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं चारों तरफ से जो है खुश हूँ। और इतना भी कहना कि मैं खूब सारा खाना खाता हूँ, जिस कारण जो है मेरा वजन भी जो है बहुत ठीक ठाक हो गया, यानी कि वजन 70 शेर मेरा, कि मैं जो है इतना खुश हूँ, खूब खाता हूँ, खूब मस्त रहता हूँ, अपना सूत काटता रहता हूँ, तो इसलिए जो है मुझे जेल में किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं है। तो कहने का मतलब सावन को जो है झूठ बोलने के लिए कहता है कि कवि को जो है मेरी जो है वास्तविक स्थिति मेरे घर में अगर पता चलेगी तो मेरे घर वाले क्या होंगे, मेरे लिए चिंतित होंगे। इसलिए जो है कवि ये कहता है कि हे सावन, मेरे घर में जो है मेरी वास्तविक स्थिति को मत बताना, ये कहना कि उनका तुम्हारा बेटा जो है जेल में बहुत प्रसन्न है। हाय रे ऐसा न कहना, हाय रे वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, कह न मैं खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। फिर कवि कहता है कि तुम ऐसा मत बोलना कि जैसा दिखाई देता मैं वैसी हूँ। तुम जो है मेरे घर में जो है मेरे लिए सिर्फ इतना बोल देना कि मैं जेल में प्रसन्न हूँ। कहीं ऐसा मत बोल देना कि रात रात मुझे जो है जब मैं इतना उदास और निराश हूँ कि मुझे रात को नींद भी नहीं आ रही है, ऐसा मत बोल देना मेरे घर में। और ऐसा नहीं है कि आजकल जो है मैं अंधेरे से डर रहा हूँ, अपनी परछाई को देख के भी डर रहा हूँ, मतलब उसकी हालत जो है जेल में कुल मिला के अच्छी नहीं है। लेकिन अपने माता पिता के लिए वो यह संदेश दे रहा है कि मेरे माता पिता को जो है मेरी वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलना चाहिए। अगर उनको मेरी स्थिति का पता चल गया कि उनका बेटा जेल में कमजोर हो गया है, वो जेल में जो है अपनी परछाई को देख के डरता है, अंधेरे में डरता है, उसे रात रात नींद नहीं आती है, परेशान रहता है, तो क्या होगा, वो सोचेंगे कि हमारा बेटा कमजोर हो गया है, जेल में उसकी हालत अच्छी नहीं, इसलिए जो है उनकी चिंता बढ़ जाएगी। कुल मिला के कभी अपने माता पिता को चिंतित नहीं करना चाहता था। इसलिए कवि ये कहता है कि यह मत बोलना कि वो दुखी है, चुपचाप रहता है, अकेला बैठा रहता है, ये बिल्कुल मेरी माता पिता को तुम मत कहना। ठीक, मतलब कहने का मतलब है कि देखो तुम बक न देना, बक न देना मतलब कि कुछ भी मत बोल देना, मतलब जो भी मेरा संदेश दोगे एक एक शब्दों को ध्यान रख कर देना। ऐसा ना हो कि तुम कुछ भी बोल दो और मेरे पिता को शक हो जाए कि ये कहीं झूठा संदेश लेके आया है। मतलब तुमने मेरा संदेश देना है, लेकिन इस तरह से देना है कि मेरी वास्तविक स्थिति को मेरे घर में नहीं बताना है, सिर्फ ये कहना है कि मैं जेल में प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। ठीक, तो इतना ही है बेटा आज का ये इसके क्वेश्चन आंसर है। हाय रे वैसा न कहना, हाय रे वैसा न कहना, इससे जो है कभी ये कहना चाहता है कि तुम जो है कहीं गलती से जो है सच मत बोल देना, कहीं तुम बातों बातों में जो है भावुक हो जाओ और मेरी वास्तविक स्थिति क्या कर दो, मेरे पिता को बता दो। फिर अगर उन्हें पता चल गया तो क्या होगा, वो दुखी हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम
ऐसा ही बोल दो जैसे मेरी वास्तविक स्थिति है। ऐसा घर में नहीं बताना है। घर में तो क्या बोलना है कि मैं खुश हूं और प्रसन्न हूं। ठीक। फिर कवि अपनी पिताजी से कौन सी वास्तविक स्थिति को छुपाना चाहता है? कौन सी स्थिति? जेल में कभी कोई खुश नहीं रहता। समझे? अगर जेल इसीलिए अगर खुश रहते तो अपराधियों को जेल में क्यों डालते? ठीक है ना? तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि कवि जो है अपने पिता से अपनी स्थिति इसलिए छुपाना चाहता है कि कवि जेल में चिंता और डर के कारण रात रात भर जागता रहता है। वो जो है अब उसको नींद ही नहीं आती, वो इतना निराश अपने जीवन में होता है। अब वो जो है आदमी की परछाई को देख के भी डरने लगा है। कहने का मतलब है जेल में वो चुपचाप रहता है और अपनी सुध बुध को भी खो बैठा है। कहने का मतलब है कि उसका जीवन जेल में जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल कष्ट भरा जीवन वो जेल में जी रहा है। ठीक। फिर कभी जेल में किस कार्य में व्यस्त होने के लिए पिताजी को संदेश भिजवाता है? क्यों कहता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ मैं और सूत भी काटता हूँ। इस कारण जो है कवि अपने पिता को कहता है कि वो जेल में मस्त है, मतलब यही संदेश भिजवाता है कि वो जेल में खुश है, पढ़ रहा है, लिख रहा है और सूत काट रहा है, चरखे पे चरखा चला के सूत काट रहा है। फिर कवि यह संदेश क्यों भिजवाता है कि उसका वजन 70 किलो है? वो इसलिए कहता है कि मेरे माता पिता को, ताकि ये पता न चले कि हमारा बेटा कमजोर हो गया। मतलब अच्छा वजन होना एक स्वास्थ्य की निशानी माना जाता है कि भाई व्यक्ति स्वस्थ है। इसका मतलब क्या है कि कभी ये कहना चाहता है कि अगर मेरे माता पिता को ये पता चलेगा कि मैं 70 किलो का हूँ तो इसका मतलब मैं ठीक ठाक हूँ, मतलब स्वस्थ हूँ। अपने स्वास्थ्य को सही बताने के लिए जो है कभी अपने माता पिता को अपना वजन 70 किलो बताता है। कूदता हूँ खेलता हूँ द्वारा क्या संदेश देना चाहता है अपने माता पिता के लिए? कि खेलने कूदने का मतलब क्या होता है कि आदमी खुश है, प्रसन्न है, मतलब जेल में उसको कोई भी कमी नहीं है। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही है। जो बच्चे आज ज्वाइन हुए हैं यानी कि कल ज्वाइन हुए होंगे तो उनके लिए ग्रुप में काम भेजा था मैंने। ठीक, काम भेजा तो आपको पीडीएफ के थ्रू काम भेजा गया है। आप उसे पढ़ेंगे, लिखेंगे और सही ढंग से कॉपी में करेंगे। और जिनका काम छूटा हुआ है, यहाँ पे इरम नाम की लड़की ज्वाइन है। इरम को मैंने बोल दिया, इरम माइक ऑन करें।